मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सुबह है ये और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की सुबह खूबसूरत और एनर्जेटिक होगी। तो मेरे हाथ में मेरा पानी का कप है और स्कूल शुरू हो गई है बच्चों की ऑनलाइन, लेकिन घर पर से फ़िज़िकल वाली स्कूल स्टार्ट नहीं हुई है। फ़लक की स्कूल मैंने पहले भी जिक्र किया था कि स्टार्ट हो गई है। और इसी बात से मुझे ना कुछ एक वाक़या इन द सेंस एक बात मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। मेरी बहन है, उनके यहाँ इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए काफ़ी मर्तबा वो शख्स आते रहते हैं। भाई अच्छे खासे है तो आते रहते हैं बना के, कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी 3 बेटियां हैं, स्कूल जाती हैं। जैसे अभी मेरी फ़लक है तो मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, बच्चा बैठकर होमवर्क कर लेता है। अब उनकी 3 बच्चे हैं, उस इलेक्ट्रिशियन के पास बटन वाला फ़ोन है। ऑनलाइन जो स्कूल स्टार्ट हुई है, कह रहे हैं म्यूनसिपल वाली भी स्टार्ट हुई है। मेरी एक भाभी भी हैं जो टीचर है म्यूनसिपल स्कूल में, तो शी वाज आल्सो सेइंग कि नहीं बबली रेशमा, स्कूल स्टार्ट हो गई है, म्यूनसिपल में भी हम लोग बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं और बच्चे करके अपडेट करते हैं, ऑनलाइन हम उनको भी पढ़ा रहे हैं। अब बताइए, जो इलेक्ट्रिशियन है उसके 3 बच्चे थे, 3 लड़कियां, उसके पास सिर्फ बटन वाला फ़ोन। गरीब इंसान वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? तीनों का टाइम एक टाइम पे। अगर बंदे ने खरीद भी लिया, एक ही मोबाइल खरीदेगा ना, 3 मोबाइल कहाँ से खरीदेगा वो? कि 3 डिस्प्ले वाले टच स्क्रीन वाले मोबाइल्स खरीद ले वो, और उसके बाद तीनों बच्चों को पढ़ने के लिए दे। उसके लिए उसको इंटरनेट भी लेना है। अगर वो वाईफाई लेता है तो उसको वाईफाई का खर्चा, आज की डेट में वाईफाई जो घर पे हम लोग लगवाते हैं वो 3-1 हज़ार 4-1 हज़ार से कम का नहीं होता है। पहले तो आपको कनेक्शन लेना होता है, उसका मशीन लेना होता है, वाईफाई मशीन लेनी होगी। कहाँ से इंसान पूरा करेगा? ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। उसने अपने तीनों बच्चों, अच्छा स्कूल वालों के भी, बहुत सारे स्कूल वालों के ऐसे हैं कि पहले शुरू में वो लोग पढ़ा रहे थे, अब उन्होंने एक सेपरेट पोर्टल बना दिया है कि आपको टीचर से परमिशन लेनी है। अगर आपने फ़ीस भरी हुई है तो आपको उसके पासवर्ड मिलेंगे और टीचर परमिशन करके आपको अंदर क्लास में लेगी, अदरवाइज आपको क्लास में नहीं लिया जाएगा। बहुत सारी स्कूल्स ने ऐसा शुरू किया है, दे आर फोर्सिंग पेरेंट्स कि आपको फ़ीस भरनी है। अब बताओ कैसे इंसान भरेगा? एक इलेक्ट्रिशियन, हाँ, लोग अपने घर पे लोगों को बुला नहीं रहे। दुनिया की बात छोड़ो, मैंने 2 महीने वॉशिंग मशीन बंद होने पे हाथ से कपड़े धोए, लेकिन मैंने किसी को बुलाया नहीं। क्रोमा के मैं इंतज़ार में थी कि भाई क्रोमा वाला खोलेगा तब मैं किसी को बुलाऊंगी, बिकॉज एक बाहर के इंसान को बोलूँगी कि मैं भाई सेफ्टी प्रिकॉशन लो तो शायद लोग बुरा मान जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ भी है कि लोग बुरा मान जाते हैं इस बात को और नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक कंपनी से बंदा आ रहा है, मैं उसको बोलूँगी भैया बराबर हाथ आप सैनिटाइज़ कीजिए, पैर आप सैनिटाइज़ करके मेरे घर में आइए, और तो उस तरह से वो बुरा नहीं मानेगा। तो ये चीज़ें बहुत, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं ये भी मुश्किल है। मुझे इतना दुख हुआ, मैं उस दिन मैं अब कि मैं चलो कि कोई एक पर्सन उनको मोबाइल दिला दे, कोई एक उनको कनेक्शन कर दे, ये हर महीने का, और ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ है। ये कोई इतनी जल्दी होने वाली चीज़ नहीं है कि भाई हाँ अगले महीने को ऐसा हो जाएगा कि भाई चलो भाई किसी को उधार दे दिया आपने, किसी को पैसा दे दिया, आज की डेट में अगले महीने वो अपने आप सर्वाइव कर लेगा। ये ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। और मैं तो एक बात को जानती हूँ, ये इस किस्से को, ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं कि जिनके बच्चे अब इस साल स्कूल नहीं जा पाएंगे। छोटी छोटी स्कूल्स जो होती हैं, जो नहीं 8 कमरे 10 कमरे की स्कूल्स होती हैं, उनमें जो बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वो लोग तो बच्चों को बिना फीस के पढ़ाएंगे ही नहीं। ऑनलाइन जिनके 2-2 3-3, चलो जिसके 2 भी बच्चे, चलो उस बंदे के तो 2-3 थे, जिसके 2 बच्चे हैं वो भी कहाँ से एक मोबाइल, एक बच्चे को दो, एक मोबाइल को एक बच्चे को दो, सुबह से दोपहर तक की क्लास चल रही है, पेरेंट्स के पास वो फ़ोन अवेलेबल नहीं है, बच्चे लेकर बैठे। ये कितनी मुश्किल आ गई। अल्लाह ताला ये मुश्किल जल्दी से आसान करे। और सर्वाइवल कितना मुश्किल हो गया है, सिर्फ खाने की नहीं बात, हर चीज़ की है। लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतने ज़्यादा आए हैं, दुनिया की छोड़ो, मेरा अपना 7,000 बिल आया है। तो
होता ही है, हो रहा है। मेरी सिस्टर का 14,000 बिल आया। ओ माँ, कैसे इंसान, अच्छा इतने दिन से बिल नहीं आ रहा था, अचानक से उनको आ गया। वो तो बहुत गुस्सा हो गई, बोली 14,000 आज मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपको बिल भरना है तुरंत फटाफट, वरना इस पर इतने इतने % वो लगेगा। तो मैसेजिंग सर्विस तो स्टार्ट ही थी, तो हर महीने मैसेज क्यों नहीं भेजा? एटलीस्ट वो मैसेज भेजते तो ऑनलाइन पे कर देता इंसान। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें इतनी, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते ना। इतना दिमाग ख़राब होता है ना कुछ कुछ चीज़ें देखकर सुनकर, इसलिए बहुत कम न्यूज़ देखना मैंने शुरू किया है। बिल्कुल भी अब पहले जैसे शुरुआत में, मेरे ख्याल से सभी लोग जैसे शुरुआत में हम नहीं टीवी के आगे बैठे हैं पूरा टाइम, खाना खा रहे हैं टीवी के आगे, बस सोते सोते जाते जाते भी ऐसे जा रहे हैं, टीवी बंद करते करते, हॉल से जाते जाते जब एकदम हॉल ख़त्म हो जाता है तब स्विच ऑफ करके निकलते हैं। इतना हम अपडेट रख रहे थे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा डर लग गया, दिमाग ख़राब हो गया। वही 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 रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। एक तो टीवी वाले जो सुबह दिखाते हैं ना, सुबह न्यूज़ देखने का 7 बजे, तो आपको लगेगा ओ ये तो मैंने रात को देखी हुई थी, और जो फिर सुबह देख के शाम को देखोगे तो बोलोगे ओ ये तो मैंने सुबह देखी हुई थी। चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ, बहुत बातें हो गई। हाँ, सोचा अपडेट किया जाए खुद को। तो आज ज़माने बाद ये मैं कहीं से, मुझे कबर्ड साफ़ करते हुए ब्लीच मिल गया, तो मैं ना कौन सा वाला ब्लीच लगाती हूँ, ये है नेचर्स, हाँ नेचर्स का गोल्डन ब्लीच। मुझे ये पसंद है इन द सेंस मेरी स्किन को सूट करता है, मुझे कोई रैश नहीं देता है और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज़ मेरी स्किन थोड़ी नाजुक कहूँ या सेंसिटिव कहूँ या कमज़ोर, ये तीनों के ऑलमोस्ट मतलब ऐसे ही हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं, रिजल्ट एक ही होता है, नाजुक, सेंसिटिव, कमज़ोर। तो मैं नहीं कहूँगी हाय बड़ी नाजुक हूँ, हाय बड़ी सेंसिटिव, मैं कहूँगी कमज़ोर है, मेरी स्किन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ज़्यादा केमिकल्स को सूट नहीं करते मेरे स्किन को, तो ये वाला मुझे सूट करता है। वरना काफ़ी सारी मैंने ट्राई की है दूसरी ब्लीच, तो कभी कभी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मैं थोड़ा डरती हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैं फेम की करती हूँ या इसी की करती हूँ, तो ये दोनों सूट करते हैं अपने इंडियन स्किन को, मुझे सूट करती है ये दोनों। तो फेम भी अच्छी है, और ये वाली, ठीक है, ये वाली मुझे मिल गई थी लास्ट टाइम, नेचर्स की गोल्डन, मस्त है। हाँ, इसका रिजल्ट अच्छा था। अभी देखो मेरी मूंछें दिख रही है, मतलब सबकी दिखती है चीक्स पर थोड़े से, क्योंकि अब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो हाँ, आईब्रोज वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा आईब्रो बनवाने के फेवर में नहीं रहती हूँ खुद के लिए, क्योंकि क्या हो जाता है जब वो आईब्रो बनाना शुरू करती तो मेरी आँख से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं बहुत कम, अगर आपने नोटिस किया होगा मेरी आईब्रोज कभी शार्प होती ही नहीं है, मैं बनवाती ही नहीं हूँ। मतलब इससे ज़माने बाद मुझे किसी शादी में जाना है और बहुत ख़ास की शादी में जाना है, तब मैं ज़रा सी ठीक ठाक आईब्रोज बनवाती हूँ, वरना ब्लीच इज़ बेस्ट। ब्लीच का तो सारा काम तमाम, देखो अभी वैसे इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर लेनी चाहिए। अब मैं रोज़ व्लॉग कर रही हूँ तो थोड़ा तो हाय तैयार होना पड़ेगा ना। नाश्ता बनाती हूँ ब्लीच के बाद, अभी क्योंकि 7 भी नहीं बजे हैं, मालूम अभी 7 कितने बजे, नहीं 7:13 हुए हैं। ओहो, 7 3 13 और 20, नहीं 7 3 13 नहीं, 7:13 पूरे 20। क्या ना, मैं कुछ भी ना पानी पीती हूँ और मुझे डोसा बना रहा है, रवा नहीं, डोसा नहीं, उत्तप्पा मेरा फेवरेट है, फलक का भी फेवरेट है। वी लव ऑनियन उत्तप्पा इन मॉर्निंग। और मेरे हस्बैंड होते हैं ना घर पे अभी, तो उनको सिर्फ पोहा, ही लव्स पोहा। दुनिया में सबसे बेस्ट डिश अगर महाराष्ट्र ने कोई दी है दुनिया को तो वो है पोहा। उसमें मेरी बीवी के हाथ का पोहा, मेरे हस्बैंड 3 टाइम पोहा खा सकते हैं, बस उसमें आलू होना चाहिए विद ग्रीन चटनी। ही लव्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, बढ़िया से है। मैंने भी उनको ट्रैवल करने के लिए मना क्या किया है, काम नहीं चल रहा है दुनिया में, आदमी जहाँ है वहाँ बैठा रहे सुकून से। अगर काम चल रहा है तो काम करे, न चल रहा है तो सुकून से घर पे बैठा रहे। मैं कितना बोलती हूँ ना, मैं सचमुच इतना ज़्यादा बोलती हूँ।
मैं घर पे भी इतना ज़्यादा बोलती हूँ, मैं सचमुच ही बोलती हूँ, चाहे कोई कहे एक्टिंग की दुकान या क्या, लेकिन मैं सचमुच एक्टिंग की दुकान हूँ यार। मैंने थिएटर किया है माशाल्लाह 8 साल, बड़े मज़े किए हैं। यस, बहुत घूमी भी मैं, बहुत इन्जॉय किया। कभी कभी मैं मिस करती हूँ, इसलिए मैं ना बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल्स नहीं देखती, क्योंकि उसमें सब दोस्त दिखाई देने लगते हैं ना, तो मुझे जलन होने लगती है। हाँ हाँ सच है, मुझे जलन होने लगती है। साले मज़े से अब तक काम कर रहे हैं और मैं भी माशाल्लाह बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। चलो नाश्ता बनाते हैं। बस हो गई चपड़ 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 चपड़। मुझे मौका मिले तो मैं तो 2 घंटे बोल सकती हूँ। बस पानी का ग्लास मेरे हाथ में होना चाहिए, आस पास बॉटल होनी चाहिए कि मेरा गला सूख जाए तो मुझे पानी पीने का मौका मिल जाए। आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीम में भी मैं बहुत बार पानी पीती हूँ, क्योंकि इतनी जोर जोर बोलती रहती हूँ, मेरा गला सूख जाता है। हाँ नाश्ता बनाती हूँ ना। नाश्ते में बनाने वाली हूँ ऑनियन उत्तप्पा। तो ये बहुत ही प्यारा मेरा चॉपिंग, हाँ अंडा गिरा दिया। मेरे भाई का कहना है रोज़ अंडा खाना, तो अंडा उबालते वक्त ये मैंने लुढ़का दिया। और यस, मैं कभी कभी ऐसे करती रहती हूँ, कभी कभी क्या ज़्यादातर मुझसे हो ही जाती है ऐसी कोई क्लमजी हरकत। तो मैंने भिगा दिया है रवा, तो मैं वैसा वाला यानी स्क्रैच से बना के उड़द की दाल चावल वाला नहीं बना रही हूँ, रवे वाला जो है उत्तपा मेरे घर में बहुत पसंद होता है। यस, 2 पैन्स रखे हैं और हम बनाने वाले हैं दाल चावल, जिसके लिए दाल मैंने भिगा दी है। बस कुकर चढ़ा दूँगी, उसमें हल्दी नमक डाल दिया है और इसे पहले मुझे साफ़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उत्तपा बनाते हैं। ऑनियन उत्तपा मेरे घर में बहुत फेवरेट है। हाँ, मेरे हस्बैंड अगर घर पे होते हैं तो पोहा बनता है या पूरी सब्ज़ी बनती है, बिकॉज़ ये उनकी फेवरेट है। पूरी सब्ज़ी तो फलक की भी बहुत फेवरेट है, लेकिन आज फलक बोल कर सोई थी, मम्मा मुझे ऑनियन उत्तपा खाना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, तो बच्चे के लिए ऑनियन उत्तपा बना दिया जाए। तो फलक जाग चुकी है, मैंने वॉशिंग मशीन ये वो अला फला जो काम होते हैं वो सब कर लिए हैं और मैंने अपने चेहरे पर ब्लीच भी लगा लिया और इसे धो भी दिया। हाँ, ब्लीच वगैरह लगा के किचन में काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह मालूम कुछ चीज़ें हमको मालूम भी नहीं होती और ठीक भी नहीं है। तो ब्लीचिंग हो गई है, चेहरा चमक रहा है और ऑनियन उत्तपा भी क्या खुशबूदार है। चलो फलक को खिलाते हैं। फलक को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है ना फलक कुछ समझ में आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? है ना, आ रहा नहीं है ना कुछ भी। क्लासेस ऑन। ये बेस वाला ईयरफोन उसने लगाया ना, इससे कुछ समझ में नहीं आता है बाहर क्या हो रहा है। फलक इज सेइंग हाई टू एवरीवन बिकॉज क्लास स्टार्ट है। तो हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। जैसे ही फलक को 5 मिनट बाकी है उसका ब्रेक होने के लिए, तो फलक आ जाएगी नाश्ता करने के लिए। ये 2 और कपकेक मैं आपको बता रही हूँ, इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि ये भी मेरी कपकेक क्लास में है, जिसकी फ़ीस है 1520 रेसिपीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ कपकेक की। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं मेरी ऑनलाइन कपकेक क्लासेस में। इसमें फलक ने भी मेरी हेल्प की है। क्या हेल्प की है पता है? फलक जी का कहना है और स्प्रिंकल्स, ये फलक का फेवरेट कपकेक है ना फलक? बोलो तो सही कुछ। फन फेटी फलक बनती है तो फलक फन। अभी बहुत दुखी है कि बच्चे लोग दोस्त लोग नहीं आ सकते हैं ना फलक। बाकी अगर दोस्त आते तो इस वक्त क्या होती फलक हमारे घर पे? ये हमारे फन फेटी कपकेक रेडी हो गए हैं।